3 marks important questions from poetry 10th इंग्लिश। तो 3 अंक का जो प्रश्न है पोइट्री से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लीजिए, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। या डस्ट ऑफ स्नो से कोई भी रिलेटेड आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, आपको यही सब कुछ लिखना है। द पोएट हैज मेंशनड दैट क्रो ब्रिंग्स बैड वोमेन एंड हेमलॉक ट्री इज़ पॉइजनस। तो पोएट ने बताया कि जो क्रो होता है वो बुरी ताकतों का प्रतीक होता है और जो हेमलॉक ट्री होता है वो जहरीला होता है। द पोएट वॉज इन ए सैड डिप्रेसिव मूड एंड ही वॉज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। तो जो पोएट था वो सैड था, डिप्रेसिव मूड में था और वह हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था। ए क्रो सिटिंग ऑन द सेम ट्री, और उसी पेड़ में एक क्रो बैठा था। सूक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, उसने डस्ट ऑफ स्नो को गिराया ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर। दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। और ये थोड़ा सा एक्शन जो है पोएट के मूड को सैड से हैप्पी में बदल दिया। नाउ ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे इन सम यूजफुल एक्टिविटी। और वह मूड चेंज होने के कारण अपना जो समय है कुछ अच्छी एक्टिविटी में बिता सकता है, अच्छा काम कर सकता है। तो जो थोड़े थोड़े इम्पैक्ट होते हैं वो भी आपके मूड को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द थीम ऑफ पोयम ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू पोयम का थीम क्या है? तो द थीम ऑफ ए टाइगर इन द जू इज़ दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड नॉट बी इम्प्रिजेंट। तो यहाँ पर यही है कि जो जंगली जानवर होते हैं उनको कैद नहीं करना चाहिए। दे शुड बी अलाउड टू स्टे इन देयर नेचुरल हैबिटेट फ्रीली, और उनको नेचुरल हैबिटेट में जो है प्राकृतिक आवास में घूमने देना चाहिए। ह्यूमंस आर क्रूएल फॉर देयर इंटरटेनमेंट एंड सेल्फिश रीजन दे टेक अवे द फ्रीडम ऑफ लिविंग बीइंग। और जो ह्यूमन होते हैं वो निर्दयी होते हैं, अपने शौक और लालच के लिए इनको जो है इनका स्वतंत्रता छीनते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्हाट कलर इज़ द यंग वोमेंस हेयर, व्हाट डज सी से सी कैन चेंज इट टू, व्हाई वुड सी वांट टू डू सो। तो वोमेन के हेयर का कौन सा कलर था और वो इसे क्यों बदलना चाहती थी और इससे क्या होता। तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं, उसका आंसर इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए द यंग वोमेंस हेयर इज़ येलो इन कलर। तो जो यंग वोमेन का हेयर का कलर था वो येलो था। सी सेज दैट सी कुड गेट हर हेयर डाइड टू ब्राउन ब्लैक और कैरेट कलर। वो कह रही थी कि वह अपने बालों को कलर कर लेगी ब्राउन से, ब्लैक से और कैरेट कलर से। She would change the color of her hair so that the young man in despair would love her only and not her yellow hair. वो अपना बालों का हेयर इसलिए चेंज कर रही थी ताकि जो यंग मैन है वो उसे प्रेम करे, ना कि उसके बालों को। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द बाल पोयम। तो बाल पोयम की सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज द सेंसेस ऑफ लॉस इन लाइफ। तो यहाँ पर उसका जो सेंट्रल आइडिया है यही समझने के लिए है कि जीवन में कुछ न कुछ यहाँ पर लॉस होता ही है। When we lose something for the first time we feel very sad। जब हम पहली बार किसी चीज़ को खोते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं। बट लेटर वी लर्न टू लिव विथ आवर लॉस। लेकिन बाद में हम उस लॉस से भी रहने के आदी हो जाते हैं, सीख जाते हैं। इन दिस पोएम द बॉय लॉजेस हिज बॉल। इस पोएम में एक लड़का है जो अपने बॉल को खो देता है। ही इज़ वेरी सैड, और इससे वह दुखी है। द पोएट कैन बाय हिम अनादर बॉल। जो पोएट है उसके लिए दूसरी बाल ला सकता है। बट ही डज नॉट वांट टू डू सो। लेकिन वो ये नहीं करना चाहता है। ही वॉन्ट्स दैट द बॉय मस्ट लर्न द ट्रूथ ऑफ लाइफ दैट एवरी वन कैन सफ़र द लॉस ऑफ समथिंग डियर। वो चाहता है कि सब कोई, ये बच्चा जो है ये भी सीखे
कि लॉस होना ये ज़िंदगी का ट्रुथ है, सत्य है, और हर कोई जो है इसमें सफ़र करता है। इसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर में, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ ए मेटाफोर फॉर ह्यूमन परसेप्शंस ऑफ डिज़ायर एंड हेट्रेड। तो यह जो है मनुष्य की जो इच्छा है और जो घृणा है उसको बताने का प्रयास किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोयम के माध्यम से। द फायर सिंबलाइजेस डिज़ायर, जो फायर है तो वो एक लालच को दर्शाती है, इच्छा को दर्शाती है जो कभी समाप्त नहीं होती। वाइल द आई सिंबलाइजेस हेटेड, तो जो आइस है वो सिंबलाइज करती है घृणा को। इट डिस्क्राइब्स हाउ वी ह्यूमंस विल बी द एंड ऑफ आवर ओन डेज, और यह बताती है कि हम ही अपने मानव जीवन को समाप्त कर सकते हैं। जब हम बहुत लोगों से घृणा करने लगें, लालच करने लगें, तो यही हमारे जीवन का अंत होगा। थैंक यू। तो ये क्वेश्चन जो है 3 अंक के लिए आपको तैयार करना है, यही क्वेश्चन 3 अंक में आएंगे।